दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे हिंदी पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है, जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, उस कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर अन्यथा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अन्यथा अगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और नेस्टेड अगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एक अगर के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तीन होते हैं, और, या, नहीं। ठीक है, टोटल लॉजिकल ऑपरेटर है तीन। एक है और, दूसरा है या, और तीसरा है नहीं। इनमें से और या ये दोनों इस्तेमाल होते हैं एक अगर में एक से ज्यादा कंडीशन को, शर्तों को जोड़ने के लिए। एक ही अगर में जब हमें एक से ज्यादा शर्तें जोड़नी होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं और, या इन दोनों में से किसी एक का। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। नहीं इस्तेमाल होती है नेगेटिव के लिए। किसी भी कंडीशन को जब हमें नेगेटिवली चेक करना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं ये जो कोड है उसे अलग स्टोर करके रख देता हूं। देखिए, यहाँ पे हमने दिन लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे दिन लिया है। अब दिन 1 से 7 तक कोई भी दिन डाले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि सबसे पहले हम इस्तेमाल सीख रहे हैं नहीं का। अब नहीं का इस्तेमाल कब होगा, जब किसी भी कंडीशन को, किसी भी अगर को हमें नेगेटिवली चेक करना है। जो भी हमारी कंडीशन है, अगर के अंदर जो कंडीशन दी है, उस कंडीशन को अगर हमें नेगेटिवली चेक करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं का। देखिए, अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने दिन लिया है, उसे पूर्णांक में कन्वर्ट कर दिया है और उसे इनपुट किया है। इनपुट करते वक्त हमने क्या बोला है, दिन दिन डाले 1 से 7 तक, मतलब 1 से 7 तक का कोई भी दिन वो क्या कर सकता है, डाल सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा देना है। ठीक है, कि 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब गुरुवार, 4 मतलब शुक्रवार, 5 मतलब, सॉरी, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब गुरुवार, 5 मतलब शुक्रवार, 6 मतलब शनिवार और 7 मतलब क्या हो गया, रविवार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देना है कि अगर अगर दिन इक्वल टू 7 है, दिन अगर दिन 7 है तो क्या होगा, मुना लिखेंगे यहाँ पे, लिखे आज छुट्टी है। छुट्टी है। अन्यथा क्या लिखेंगे, आज काम
करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दिन इनपुट किया, अगर दिन 7 होता है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आज छुट्टी है, ठीक है। और अगर दिन 7 नहीं होता तो क्या लिखेंगे, आज काम करना है। अब ये हो गई हमारी सिंपल अगर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला 4 तो आज काम करना है, और अगर यहाँ पे डाला मैंने 7 तो आज छुट्टी है। अब इसी कंडीशन को जब हमें निगेटिवली चेक करना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं नहीं का। अगर हमें इसे निगेटिवली चेक करना है तो हम यहाँ पे डाल देंगे नहीं। मतलब अब क्या होगा, जब ये कंडीशन नहीं होगी तो ये रन होगा। देखिए अब तक क्या हुआ था, अगर ये नहीं डाला है तो क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये रन होगा, अगर सही नहीं है तो अन्यथा रन होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर नहीं डाल देते हैं तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो क्या होगा, अब अगर ये कंडीशन जो है वो सही है तो अन्यथा रन होगा, और अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये रन होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को अगर प्रॉपर करना है तो इसे बदलना पड़ेगा। हमारा लॉजिक क्या हो गया, बदल गया। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या होगा, अगर दिन 7 नहीं है तो हमें क्या करना है, आज काम करना है। अगर दिन 7 है तो क्या होगा, अन्यथा में जाएगा और क्या आएगा, आज छुट्टी है। तो देखिए इसे अगर हम रन करते हैं तो इस तरीके से ये, अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूं तो क्या आएगा, आज काम करना है। और अगर मैं यहाँ पे 7 डालता हूं तो यहाँ पे आएगा आज छुट्टी है, ठीक है। तो नहीं, ये लॉजिकल ऑपरेटर नेगेटिव के लिए चेक किया जाता है। मतलब जब हमें किसी भी कंडीशन को नेगेटिवली चेक करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं का, ठीक है। दूसरे जो है हमारे वो है और या। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है जब एक अगर में एक से ज्यादा कंडीशन हमें जोड़ने होते हैं। एक अगर में एक से ज्यादा कंडीशन हमें जोड़ने होते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, और या फिर या का। देखिए और या फिर या, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं एक ही अगर में एक से ज्यादा कंडीशन जोड़ने के लिए। अब देखिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि हमारे जो दिन हमने इनपुट किए हैं ना वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 से नीचे नहीं होना चाहिए और 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं कि दिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब दिन, सॉरी उल्टी कंडीशन कर दी, दिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और दिन लेस देन इक्वल टू 7 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे दो कंडीशन, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों को ज्वाइन किया है, जोड़ा है, किससे, और से। तो और का मतलब क्या होता है, जैसा हम नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं उसी तरीके से ये और ये, मतलब जितनी कंडीशन हमने इसके साथ ज्वाइन की है, जितनी कंडीशन हमने इसके साथ और के साथ ज्वाइन की है वो सभी की सभी अगर सही रहती है, जितनी कंडीशन हमने ज्वाइन की है वो सभी के सभी अगर सही रहती है तो क्या होगा, आपका अगर रन होगा। और जितनी कंडीशन हमने ज्वाइन की है उसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो
अन्यथा रन होगा। देखिए, जितनी कंडीशन है उतनी कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, और में क्या हो रहा है, हमने कई सारी कंडीशन लगाई है, ठीक है। अब इसमें जितनी कंडीशन है उतनी कंडीशन में से एक भी अगर फॉल्स हो जाती है तो ये अन्यथा का पार्ट रन होगा, और जितनी कंडीशन हमने दी है वो सभी की सभी कंडीशन अगर सही रहती है तो क्या होगा, अगर का पार्ट रन होगा। अब देखिए, इसको मैंने सेव कर दिया है और इसे अगर मैं रन करता हूं तो क्या होगा। अब दिन मैंने डाल दिया 0 तो क्या आएगा, आज छुट्टी है, सॉरी, यहाँ पे हमें ये आउटपुट चेंज करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को भी मैं रख देता हूं, आगे के जब हम ट्यूटोरियल बनाएंगे तो काम में आएगा। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूं सही दिन, सही, और यहाँ पे गलत। तो अब क्या होगा, अगर मैं 1 से 7 के बीच में डालता हूं तो वो सही आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 0 डाला तो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे रन किया, 7 से ऊपर डाला तो क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5 डाला तो वो सही देगा। क्यों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दिन लिया। अब अगर दिन मेरा 4 है तो क्या होगा, दिन 1 से भी बड़ा है और साथ ही साथ दिन 7 से भी छोटा है, मतलब ये भी कंडीशन हमारी सही मिल रही है, ये भी कंडीशन हमारी सही मिल रही है, दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सही मिल रही है, तो वो सही आएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया तो क्या होगा, गलत आएगा। क्यों, दिन 1 से ऊपर है, हाँ ये सही मिल रहा है, लेकिन दिन 7 से नीचे है क्या, नहीं, 7 से नीचे नहीं है, इसलिए क्या आएगा, ये कंडीशन हो गई हमारी गलत। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर गलत होती है तो वो क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। वो कौन सा पार्ट रन करेगा, अन्यथा का पार्ट रन करेगा, ठीक है। उसी तरीके से होता है हमारा या। अब जैसे और बोलचाल में जिस तरीके से वर्क होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्क होता है, ये और ये दोनों चाहिए। और की जगह पे अगर हम या लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये या ये, मतलब क्या हो गया, जितने कंडीशन हमने ज्वाइन किए हैं उनमें से, जितने कंडीशन हमने ज्वाइन की है उनमें से कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक अगर सही रहती है तो हमारा अगर का पार्ट रन होगा, और जितने कंडीशन हमने या में जोड़े हैं उनमें से सभी की सभी कंडीशन अगर फॉल्स रहती है, गलत रहती है, तो अन्यथा का पार्ट रन होगा। देखिए क्या हो रहा है कि जितने कंडीशन हमने ज्वाइन किए उसमें से एक भी ट्रू रहा। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन बदलनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे देता हूं दिन लेस देन 1 और दिन ग्रेटर देन 7। मतलब क्या हो गया, अगर दिन 1 से छोटा है या दिन 7 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो भी रन नहीं होगा और 7 से बड़ा है तो भी रन नहीं होगा। अब दोनों में से कोई भी एक अगर उसको ट्रू मिलता है तो वो बोलेगा गलत, और अगर दोनों उसको नहीं मिलते तो ही क्या जाएगा, वो अन्यथा के अंदर जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर दिन 1 से नीचे है, कंडीशन उसको मिल गई सही तो वो लिखेगा गलत। अगर दिन 7 से ऊपर है, कंडीशन मिल गई गलत तो लिखेगा गलत। अगर दिन 4 है तो ये भी कंडीशन नहीं मिल रही है, गलत हो रही है, ये भी कंडीशन गलत हो रही है, तो दोनों कंडीशन गलत हो रहा है तो किस में जाएगा, अन्यथा में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम और उसके साथ या का इस्तेमाल करते हैं। दोनों अलग लॉजिक देते हैं। और क्या करता है,
जितने कंडीशन हमने ज्वाइन की है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 कंडीशन, जितने हम यहाँ पे कई सारे कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है, कई सारे कंडीशन हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितने कंडीशन हमने ज्वाइन की है वो अगर सभी के सभी कंडीशन ट्रू रहती है तो और क्या देता है, ट्रू देता है। मतलब जितने कंडीशन है वो सभी के सभी अगर सही रहते हैं तो वो सही रिटर्न करता है, उसके वजह से अगर का पार्ट टर्न होता है। और या में क्या होता है, जितने कंडीशन है उनमें से एक भी अगर सही रहता है तो वो अगर का पार्ट टर्न होता है। तो इस तरीके से होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम करके देखेंगे जिसके अंदर हमें या और दोनों का इस्तेमाल करना है। मतलब इन दोनों लॉजिकल ऑपरेटर जो है और साथ ही साथ या, इन दोनों का इस्तेमाल हमें करना है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मार्कशीट का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 4-5 सब्जेक्ट लेंगे, उन सब्जेक्ट के मार्क इनपुट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, मराठी, ठीक है, अंक डाले, मराठी के अंक डाले, ठीक है। और इसमें ये भी डाल देता हूं कि वो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, ठीक है। तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गणित और कहाँ पे है, अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसमें चले जाते हैं, जी पे है, ठीक है। तो विद ठीक है। तो हमने ये 5 सब्जेक्ट लिए हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। तो हम यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट के मार्क इनपुट कर लेते हैं, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। तो अब क्या हो रहा है, ये पांचों सब्जेक्ट के मार्क हमारे इनपुट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। हम टोटल और परसेंटेज निकाल सकते हैं लेकिन फिलहाल हम टोटल परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, अगर सभी सब्जेक्ट में 40 से ऊपर मार्क है तो पास होना चाहिए, और अगर सभी सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क है तो वो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसका लॉजिक बनाते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं अगर, सॉरी, अगर मराठी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मराठी में 40 से ऊपर है, और मराठी में 40 से ऊपर है, और हिंदी में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, और इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, और
गणित में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और विज्ञान में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और लगाए हैं। टोटल कंडीशन कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, जब ये पांचों कंडीशन सही मिलेंगी, ये भी सही मिलेगा और 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 ये भी सही मिलेगा। मतलब क्या, अगर मराठी में 40 से ऊपर है और हिंदी में 40 से ऊपर है और इंग्लिश में 40 से ऊपर है और गणित में 40 से ऊपर है और विज्ञान में 40 से ऊपर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पास। ठीक है, या फिर हिंदी में बना रहे तो उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, ठीक है। और अन्यथा हम लिखेंगे अनुत्तीर्ण। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो क्या होगा। अब मैंने मराठी के मार्क डाले 45, 56, 85, 96। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। किस लाइन में आ गया एरर? 96, लाइन नंबर 4 में। अब लाइन नंबर 4 में क्या हो गया, तो हम गणित नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि ये कीवर्ड है, तो गणित को अंडरस्कोर कर देता हूं। ठीक है, गणित और अंडरस्कोर डाल दिया। ठीक है, ये लगा ही था क्योंकि जब ये व्हाइट में आ गया था इसका मतलब वो कीवर्ड था। अब यहाँ पे डाल दिया 45, 86, 4। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे पूर्णांक चाहिए था, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते वक्त अब ये आ गया पूर्णांक। इसे रन करते हैं। ये आ गया, मार्क डाल दिए। अब रिजल्ट क्या आएगा, उत्तीर्ण। क्यों? क्योंकि सभी इसमें हमारे 40 से ऊपर है। अब मैंने फिर से रन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक में डाल दिया 32। अब देखिए एक कंडीशन उसकी गलत निकल रही है, तो क्या आ जाएगा, अनुत्तीर्ण आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि आप जितने चाहे उतने कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। जितने कंडीशन आपने लगाए हैं उनमें से अगर सभी की सभी ट्रू होती है तो ये अगर का पार्ट रन करेगा, और उसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये अन्यथा का पार्ट रन करेगा। अब एक ही अगर में हम और साथ ही साथ या का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम बनाते वक्त सिर्फ एक का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज करता हूं। अब हमें हर इसमें 40 से ऊपर चाहिए
या फिर तो इस पूरे इसको ब्रैकेट कर देता हूं, ठीक है, मतलब ये पूरा एक ले लेगा, ठीक है, एक कंडीशन ले लेगा। अब क्या होगा, ये 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 अगर सब सही मिलता है तो ये ब्रैकेट क्या रिटर्न करेगा, सही, और इसके साथ मैं या डाल देता हूं, या कॉपी पेस्ट करते वक्त मुझे परेशानी होती है। या ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन डाल देता हूं, क्या कर देता हूं मैं, अगर गणित में उसके मार्क 70 से ऊपर है तो क्या होगा, पास। मतलब इसका कोई ये नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि गणित में ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो पास। अब हमारी कंडीशन क्या बनी कि एक तो हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर चाहिए तो पास, या फिर गणित में आपको 70 से ऊपर चाहिए तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, और को कंबाइन किया या के साथ। अब देखिए इसे रन करता हूं, ये 2-4 बार रन हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मराठी के मार्क डाले जैसे 35 डाल दिए, हिंदी के डाल दिए 45, इंग्लिश के डाल दिए 56, गणित के डालता हूं मैं 75, 70 से ऊपर, ठीक है, विज्ञान के डाल दिए 13। अब देखिए ये उत्तीर्ण आ गया। क्यों उत्तीर्ण आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, दो कंडीशन को ज्वाइन किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने और लगाया है, अब क्या करेगा, अगर उनमें से एक भी, सभी के सभी कंडीशन ट्रू रहते हैं, सही रहते हैं, तो ये ब्रैकेट क्या करेगा, सही देगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगाया है, या लगाया है, तो ये सही हो या ये सही हो, दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो भी क्या करेगा, अगर का पार्ट टर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। आज यहीं पे रुकते हैं, अगले पीरियड में हम देखेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।